हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी स्टोरी नरेशन सीरीज़ चल रही है रस्किन बॉन्ड की किताब ग्रेट स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। और आज की हमारी स्टोरी है एंड नाउ वी आर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एक राइटर की लाइफ सच में अकेली होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि राइटर मतलब एक शांत कमरा, एक टेबल, एक पेन और बस खामोशी। लेकिन रस्किन बॉन्ड की कहानी एंड नाउ वी आर 12 हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। एक ऐसा राइटर जो पहाड़ों के बीच रहता है, जिसके घर में बच्चों की आवाज़ें हैं, जानवरों की हरकतें हैं और रोज़मर्रा की छोटी छोटी शरारतें हैं। और सबसे खूबसूरत बात, उसकी फैमिली वक्त के साथ बढ़ती जाती है। पहले कुछ लोग थे और अब वी आर 12। मसूरी, एक घर एक फैमिली। लोग अक्सर रस्किन बॉन्ड से पूछते हैं कि वो इतने सालों से मसूरी में ही क्यों रह रहे हैं। उनका जवाब मजाक में होता है, आई फॉरगॉट टू गो अवे। लेकिन असल वजह कुछ और है। मसूरी के पहाड़ खूबसूरत हैं, वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं, लेकिन दुनिया में और भी खूबसूरत जगहें हैं। फिर भी उन्होंने मसूरी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि यहीं उनकी एक फैमिली बन गई थी। उनकी कहानी में प्रेम नाम का एक आदमी 1970 में उनके साथ रहने और काम करने आया। फिर उसकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए और धीरे धीरे जो आदमी कभी खुद को एक अकेला राइटर समझता था, वो एक बड़ी फैमिली का हिस्सा बन गया। वो कहते हैं कि वो अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन सिंगल बिल्कुल भी नहीं। एक ठंडी और बारिश भरी मार्च की शाम, प्रेम अपनी वाइफ और अपने 4 महीने के बेबी के साथ घर लौट रहा था। बेबी का नाम था राकेश। जब रस्किन बॉन्ड ने पहली बार उस नन्हे से बच्चे को देखा, तो दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हो गई। राकेश ने उनका चेहरा देखा और उनकी नाक पकड़ ली, और बॉन्ड साहब ने भी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों में राकेश उनके लिए सिर्फ घर का बच्चा नहीं रहा, वो उनका छोटा सा कंपेनियन बन गया। वो उसे गार्डन में ले जाते, पेड़ पौधे दिखाते, फ्लावर्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और छोटे इंसेक्ट्स के बारे में बताते। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि राकेश के साथ घूमते हुए बॉन्ड साहब खुद भी नेचर को और ध्यान से देखने लगते। उनके कॉटेज के बाहर एक बड़ा सा ओक ट्री था। उस ट्री में 2 स्क्वेरल्स रहते थे। धीरे धीरे वो भी फैमिली के जैसे हो गए, और एक घर की खिड़की के पास नेचर की एक छोटी सी दुनिया बनी हुई थी। कभी बर्ड्स, कभी इंसेक्ट्स और कभी एक पैट। सब अपनी मर्जी से घर के आसपास आते जाते। मेपलवुड में लाइफ बहुत सिंपल थी, शांत, खूबसूरत और फैमिली से भरी हुई। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राकेश का छोटा भाई सुरेश भी फैमिली में आया, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनके साथ नहीं रह सका। सिर्फ 1 साल की उम्र में सुरेश को टेटनस हो गया। उस वक्त इलाज के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर सके, और एक छोटा सा बच्चा अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। घर में खुशी की जगह एक गहरी खामोशी आ गई। प्रेम और चंद्रा टूट गए, और बॉन्ड साहब को राकेश की भी फिक्र होने लगी, क्योंकि राकेश भी बहुत छोटा था। जैसे ही फैमिली इस दुख से संभलने की कोशिश कर रही थी, एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उनके कॉटेज को नीचे एक रोड बनेगी। रोड के लिए आसपास के पेड़ काटे जाएंगे। पहाड़ी को एक्सप्लोजिव्स और बुलडोजर से तोड़ दिया गया, और वो पुराना फ्रेंडली ओक ट्री भी नहीं बचा। बॉन्ड साहब को लगा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। प्रेम और चंद्रा भी घर छोड़ना चाहते थे। उनके लिए ये घर सुरेश की यादों से भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए सब ने जगह बदलने का फैसला किया। बॉन्ड साहब लैंडोर के ऊपर एक जगह चले गए। राकेश अब स्कूल जाने की एज में था। रोज सुबह बॉन्ड साहब उसके साथ स्कूल तक वॉक करते, और स्कूल से वापस आते वक्त राकेश के पास एक डिमांड होती, स्टोरी सुनाओ। प्रॉब्लम ये थी कि बॉन्ड साहब खुद कहते हैं कि वो कोई बहुत इमेजिनेटिव राइटर नहीं थे। उनकी स्ट्रेंथ थी ऑब्जर्वेशन, मेमोरीज और रिफ्लेक्शन। लेकिन बच्चों को फिलॉसफी नहीं चाहिए होती, उन्हें एडवेंचर चाहिए। इसलिए बॉन्ड साहब ने राकेश के लिए एक लेपर्ड की स्टोरी बना दी। लेपर्ड ने गलती से बहुत ज़्यादा इंसान खा लिए थे,
और उसके पेट में एक बेल्ट फंस गई थी। राकेश को स्टोरी पसंद आई, लेकिन फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने राइटर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लेपर्ड ने विक्टिम के कपड़े कैसे निकाले? बॉन्ड साहब ने जवाब दिया, सीक्रेट ये है कि वो तब अटैक करता था जब उनकी ट्राउजर्स उतरी होती थी। और बस, स्टोरी खत्म। वक्त गुजरता गया। मुकेश फैमिली में आया, फिर सावित्री, जिसे बाद में सब डॉली कहने लगे। बॉन्ड साहब खुद मजाक में अपने नाम को लेकर भी कहते हैं कि उनका फर्स्ट नेम अवन था, जिसका मतलब ब्रेव होता है। लेकिन वो खुद को बहुत ब्रेव नहीं मानते। उनकी फैमिली और बड़ी होती गई। 1980 में जब वो आईवी कॉटेज आए थे, तब फैमिली में 6 लोग थे और 24 साल बाद नंबर 12 हो गया। राकेश की शादी हुई, मुकेश की भी शादी हुई, और फिर घर में नए बच्चे आए, नए मेंबर्स आए, नए आवाज़ें आईं। और एक ऐसा राइटर जो कभी अकेला रहता था, अब एक लाइवली फैमिली के बीच रह रहा था। आइवी कॉटेज बॉन्ड साहब के लिए ख़ास था। उनके कमरे से सनराइज़ का व्यू मिलता था और वही उनका राइटिंग स्पेस था। उन्होंने नॉवेल्स लिखे, पोएम्स लिखी, एसेस लिखे, चिल्ड्रंस स्टोरीज लिखी और बहुत कुछ। लेकिन उनकी राइटिंग के लिए परफेक्ट साइलेंस ज़रूरी नहीं था। वो कहते हैं कि अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो उसे ये आइडिया छोड़ देना चाहिए कि राइटिंग के लिए कंप्लीट पीस और क्वाइट ज़रूरी है। आप ट्रेन में भी लिख सकते हैं, बस में लिख सकते हैं, पार्क बेंच पर भी लिख सकते हैं, चाहे आसपास कितना भी नॉइज हो। अगर दिल में कहानी है तो कहानी बाहर आ ही जाती है। अब फैमिली में सबसे छोटे बच्चों में से एक था गौतम। एक दिन गौतम ने बॉन्ड साहब का पेन ले लिया। बॉन्ड साहब ने कहा, पेन वापस करो। गौतम ने जवाब दिया, कंप्यूटर ले लो, फिर हम उस पर गेम्स खेलेंगे। बॉन्ड साहब ने कहा, मेरा पेन कंप्यूटर से फास्ट है। उन्होंने बताया कि वो सुबह बेड से निकले बिना ही 3 पेजेस लिख चुके हैं। लेकिन गौतम को राइटर की ये बात इम्प्रेस नहीं हुई। उसने एक चेस्टनट उठाया और पूछा, जब चेस्टनट तुम्हारे सर पर गिरा था तब दर्द हुआ था? बॉन्ड साहब ने कहा, थोड़ा सा। फिर दोनों ने मिलकर एक आइडिया सोचा। दोनों बाहर गए और उस चेस्टनट को जमीन में लगा दिया। बॉन्ड साहब को उम्मीद थी कि एक दिन वहाँ एक छोटा सा पेड़ निकलेगा। और ये मूवमेंट सिर्फ एक पेड़ लगाने का नहीं था, ये एक लेगेसी थी, क्योंकि पेड़ साल पहले राकेश और बॉन्ड साहब ने भी ट्री चेरी सीड लगाए थे। वो सीड एक पेड़ बना और हर साल फ्लावर से भर जाता था। अब गौतम की बारी थी, और शायद इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एंड नाउ वी आर 12। ये सिर्फ फैमिली के मेंबर्स की काउंटिंग नहीं है, ये वक्त की कहानी है। एक आदमी जो कभी अकेला राइटर था, आज एक फैमिली का हिस्सा है। बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे आ गए, पुराना घर छूट गया, नया घर आ गया, कुछ लोग चले गए, कुछ नए लोग जिंदगी में आ गए, और नेचर हर जगह उनके साथ रहा। एक राइटर के लिए शायद इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होगी कि उसके आसपास ज़िंदगी खुद स्टोरीज लिख रही हो। और जब वो चेस्टनट ज़मीन में लगाया गया तो एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को बात पैटर्न पास कर दिया, राकेश से गौतम तक, एक ट्री से दूसरे ट्री तक, और एक कहानी से अगली कहानी तक। यही है रस्किन बॉन्ड की दुनिया, जहाँ फैमिली, नेचर और मेमोरीज मिलकर ज़िंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस पर कमेंट भी करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।